नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। आप लोग पूछते हैं ना मुझसे, सामने वाला बदल सकता है क्या, सामने वाला ये वाली बातें बोल सकता है क्या जैसे हम चाहते हैं। तो ये सक्सेस स्टोरी आपके लिए जवाब है। इन्होंने नाम देने के लिए मना किया है, इसलिए मैं इनका नाम मेंशन नहीं करूँगी। लेकिन ये सक्सेस स्टोरी से आपको ये सीखने को ज़रूर मिल सकता है कि हाँ, दूसरे वाले को आप अपने आप को बदल करके ज़रूर से बदल सकते हैं। इन्होंने ये साबित कर दिया है और बहुत ही अच्छी वाली मिसाल दी है हम सबको। इन्होंने लिखा है, दी मेरा नाम मैं अपनी स्टोरी में नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि मेरी सक्सेस स्टोरी मेरी मम्मी और मेरे पार्टनर से जुड़ी हुई है। मुझे बहुत सारे लोग आपकी कम्युनिटी में जानते भी हैं, मैं कमेंट सेक्शन में अक्सर कमेंट करती रहती हूँ। थैंक यू दी, जो चमत्कार हुआ है वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी को मेरे पार्टनर के साथ में मेरा रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। घर में और सब लोग मान रहे थे, लेकिन मेरी मम्मी ही अगेंस्ट थी और इस वजह से उन्होंने एक बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। उन्होंने मेरे पार्टनर के लिए ऐसी चीज़ें बोल दी जो उसने आके कभी मेरी मम्मी से नहीं बोली थी। उसने कभी भी मेरी मम्मी को अब्यूज़ नहीं किया था, कभी कोई ऐसी गलत बात नहीं बोली थी। लेकिन मेरी मम्मी ने सब जगह ये वाली बात फैला दी कि मेरे पार्टनर ने मेरी मम्मी को अब्यूज़ किया है और बहुत सारी गलत चीज़ें बोली हैं। मैं इस चीज़ से बहुत रोने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं पार्टनर पर विश्वास करूं या मम्मी पे। मेरी माँ होकर के ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपने पार्टनर से भी बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पार्टनर ने मेरी कसम खाई कि ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला है, तुम्हारी मम्मी मेरी ही मम्मी है, मैंने सच में ऐसा नहीं बोला है। और फिर मैं अपनी मम्मी से मिलने के लिए गई। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, सिर्फ मैंने अपनी मम्मी को देखा और मन ही मन में अपनी मम्मी के सामने खड़ी होकर के अफर्म करने लगी, वो ओपोनोपोनो प्रेयर करने लगी। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी के साथ पूरा खाना बनाते हुए लव वाइब्रेशन भी दी। मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि ईश्वर बस इतना कर दो कि मेरी मम्मी सच बोले। नहीं चाहती अगर मेरी मम्मी रिश्ता तो कोई बात नहीं, लेकिन सच बोले। वो इंसान इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया है, मेरी मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। उसके बाद से एक हफ्ते तक मैंने अपनी मम्मी से जितने भी पहले कभी झूठ बोले थे, राज छुपाए थे, या फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ में डेट पे गई थी, या मैंने कभी झूठ बोल करके पैसे लिए थे, याद कर करके अपनी मम्मी को सब बताया। और मैंने अपनी मम्मी से एक एक चीज़ के लिए सॉरी बोला। मुझे जितना भी याद आया बचपन से लेकर के अब तक का, मैंने हर एक झूठ बता दिया। मैंने हर एक वो बात बता दी जो मैंने कभी अपनी मम्मी से छुपाई थी, या अपने पापा से छुपाई थी, या अपनी फैमिली में झूठ बोली थी। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो बताने लायक भी नहीं थी, फिर भी मैंने अपनी मम्मी को बता दी। और मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मुझे इन सारी चीज़ों के लिए आप माफ़ कर देना। सुबह दूसरे दिन मेरी मम्मी ने खुद मुझे बेड पे से उठाया 5 बजे और मुझे मंदिर लेकर के गई। मेरे घर में ही जो मंदिर बना है वहाँ जा कर के उन्होंने मुझे कहा कि आज मैं बहुत बड़ी बात बोलने वाली हूँ। मैं घर पर सबको बताने वाली हूँ कि तुम्हारे पार्टनर ने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया था। और सच में दोपहर में मेरी मम्मी ने सबको बुला के, और जो लोग नहीं आ पाए उनको फ़ोन करके बोल दिया कि मैंने उस लड़के के बारे में झूठ बोला था। उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे कुछ भी नहीं बोला था, बस मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी की उधर शादी हो, इसलिए मैंने ऐसा बोला। और अगर आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो मुझे भी ऑब्जेक्शन नहीं है। जिसकी संगत में रह कर के मेरी बेटी सुधर रही है, उसकी संगत में रहकर मेरी बेटी सुधर रही है, उस संगत को मैं तोड़ना नहीं चाहती, उस रिश्ते को अब मैं बनाना चाहती हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मिराकल था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। बस एक कदम उठाया था मैंने अपने सारे झूठ, सारे राज सच करके अपनी माँ को बता दिए थे। मैंने कुछ नहीं छुपाया उस दिन। भगवान से ये बोला, जो होगा देखा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मार देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने ही इतने झूठ बोले हुए हैं तो क्या हुआ अगर मेरी मम्मी ने एक झूठ बोल दिया। और ये सोच करके मैंने बताया, और देखिए कितना बड़ा मैजिक हो गया।
आप सच बोलते हो, जब हम बदलते हैं तो दूसरे लोग भी हमारे लिए बदल जाते हैं। कोई नहीं सोच सकता था कि मेरी मम्मी जो इतनी ज़िद्दी हैं और वो इस तरीके की चीज़ कर सकती हैं। आज मुझे अपनी मम्मी से और ज़्यादा प्यार हो गया, मुझे अपने आप से भी और ज़्यादा प्यार हो गया, और मुझे अपने पार्टनर से भी बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। सब तरफ से मेरे रिश्ते सच में बहुत खूबसूरत हो गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने दी मुझे पूरी तरह से बदल दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने ही परिवार, अपने ही माँ बाप से इतने झूठ बोले हैं, उस झूठ का सिला ही मुझे मिला था। इसलिए मैं अपनी मम्मी को और हर उस इंसान को माफ़ कर देना चाहती हूँ जो मेरे साथ कुछ भी गलत करता है। मैंने भी तो गलत किया है, इसलिए मैं खुद को भी माफ़ करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू यार, आपकी सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छी थी। मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ी थी तो मेरा मन कर रहा था मैं और पढ़ूँ, और लंबी होती, काश ये और लंबी होती। मैंने आपको ये वाली बात मेल पे भी लिखी थी कि थोड़ी और लंबी करनी चाहिए थी, आपको थोड़ा और खुल के बताना चाहिए था। मुझे ये सक्सेस स्टोरी पढ़ के सच में अंदर से ना ऐसा वाला फील आ रहा था कि वाह, ट्रस्ट में मुझे ऐसा ही लगा कि वाह, वाह, आपने कमाल कर दिया। सच में आपने कमाल कर दिया। इतनी हिम्मत नहीं होती सब में, लेकिन हैट्स ऑफ टू यू। कमाल कर दिया आपने। थैंक यू सो मच यार, अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ में शेयर करने के लिए। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, तो कि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।